तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हाल है तुम्हारे। मैं हूँ दुनिया का सबसे फ्री तरीन इंसान। मैं आपको यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहता हूँ देने के लिए एंटरटेनमेंट, वो भी फ्री में। आज हम मौजूद हैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है मोहब्बत के तकाज़े और वक्त का बदलता हुआ ठहराव। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। हमारे एक दोस्त जावियार फरमाते हैं कि उनकी पहली मोहब्बत 10 मिनट की थी, क्योंकि लड़की अगले स्टॉप पर बस से नीचे उतर गई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है 20 बरस पहले तक गाँव देहात में मोहब्बत करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम छोटे थे तो बगैर बनेरों वाली कच्ची छतों पर चढ़कर पतंगे लूटने का इंतजार में नंगे पाँव खड़े रहे। लेकिन यहीं दूसरी तरफ कुछ हुस्न के परवरदा और जवानी में कदम रखने वाले बच्चे आशिक भी अपने औकाती नजरों के रडार में आने वाली लड़कियों को प्लास्टिक के फ्रेम वाले शीशे से लश्कारे मारते रहते। ये तब की बात है जब लड़कियां भी इतनी समझदार होती थी कि वो हाथ वाले नलके के साथ बैठकर सारा दिन सिर्फ 2 ही सूट धोती रहती थी। ये 2 सूट बार बार छत के बनेरे पर डाल सूख जाता तो दोबारा धोती और दोबारा छत पर आकर डालती रहती थी। बार बार उनका ये प्रोसेस चलता ही रहता था। मोहब्बत पक्की डोर की तरह साल ब साल चलती। जून जुलाई के गर्मी में कपड़े 3 मिनट में सूख जाते हैं, लेकिन छन्नों के कपड़े सारा दिन न सूखते। और कुछ पढ़े लिखे हाई स्कूल से वापसी पर हाथ में इंग्लिश की ग्रामर की किताब के लिए सख्त गर्मी में दोपहर की छत पर टहलते रहते थे। ये अलग बात है कि ये फेल भी इंग्लिश में ही होते थे और ये कहते सुनाई देते थे। मेहनत तो बड़ी की थी लेकिन पेपर ही मुश्किल आया था। अम्मी जी भी साथ ही गवाही देती। हाँ, छुअर हत्ते कांपते ना छुटती। असल कहानी याद चन्नों को पता है या तो जावियार को। बाहर का मौसम पतंगे उड़ाने का मौसम होता था, लेकिन खसूस आशिकों की पतंगे सिर्फ इसी छत पर मंडलाती रहती थी जहाँ कोई मैं जब ही सरसों का तेल लगाने धुएं निकलवाने के बाद छुट्टियां बनवा रही होती थी। अब रिवायतें तब्दील होती जा रही है। अब चन्नो सिर्फ पेप्सी और बर्गर और इजी लोड पर ही गुजारा करती है, जबकि जावियार यूं उनके पैकेजेस करा के तक कर मर जाता है। फरमाइशों से याद आया कि फर्स्ट ईयर में मेरे साथ एक चौधरी लड़का भी पढ़ता था। देखने में बहुत खूबसूरत था और रंगत भी गौरी चिट्टी थी, लेकिन वो चैन स्मोकर था। पीरियड खत्म हुआ नहीं और इसने बाहर जाकर सिगरेट शुरू किया नहीं। एक दिन मैंने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, पूछ लिया कि चौधरी यार अभी तो फर्स्ट ईयर है, तुम इतने ज्यादा सिगरेट पीते हो? कहने लगा यार दानियाल, मेरी गली की एक लड़की मुझे कहती थी कि तुम सिगरेट पीते हो, बहुत अच्छे लगते हो। वो जब भी छत पर आती तो मैं सीढ़ियों को कुंडी लगाकर छत पर सिगरेट पीता रहता। इसको तो अब किसी और से मोहब्बत हो गई है, लेकिन मेरे ये सिगरेट नहीं छूट रहे। पहले इन मखसूस आशिकों के अदा मुनफरद थी। स्कूल की छुट्टी के बाद ये हर वक्त तैयार रहते कि यहाँ के 4 या 8 हों तो वो फौरन से पहले हाथों से किताबें नीचे गिराएं। मकसद सिर्फ ये होता कि काश प्लास्टिक की चप्पल वाली किसी जेम्स बॉन्ड गर्ल की नजर इन पर पड़ जाए। अगर नकाब के पीछे से किसी की दबी सी हंसी निकल जाती तो ये कामयाब मोहब्बत की पहली निशानी थी। गांव का जो लड़का थोड़ा पढ़ लिख जाता वो इन तमाम लड़कों के लव लेटर लिखता। बेचारे न खुद पढ़ सकते थे और न लिख सकते थे। लड़कियों ने भी अपनी मखसूस कातिब रखी हुई थी। इन माशुकों का सबसे ज्यादा फायदा इन लव लेटर राइटरों को होता। जब चाहते पूरी की पूरी गेम उलट कर रख देते थे। सबसे रिस्की काम लव लेटर का मतलूबा हदफ तक पहुँचा होता था। ये वाकई मिशन इम्पॉसिबल होता था। सबसे बड़ी बदकिस्मती वो होती जब कोई 4 साल का बच्चा खत चन्नों के बजाय उसकी अम्मा को दे आता और साथ ये भी कहता कि अद्दे जावियार ने भेजा है। जो सबसे आखिरी वाकया मुझे याद आया, मौलवी साहब ने कहा कि खवातीन भी तरावी के लिए आ सकती हैं, लेकिन एक दिन तरावी से पहले किसी चन्नों ने ऊपर वाली छत से लव लेटर नीचे फेंक दिया। मतलूबा मोमिन तो उसे ना पकड़ सका, लेकिन जिस हाथ में आया उसने मौलवी साहब को ये दे दिया और मौलवी साहब ने नस्ल को एक तवील लेक्चर सुनाया। लेकिन ये सब मोबाइल और फेसबुक से पहले की बातें। मोहब्बत के सबसे ज्यादा ऐद और पमा किसी पोपी या खाला के बेटे की शादी पर होते थे। लोग 3
3 दिन पहले बमहल आयान शादियों पर पहुंच जाते थे। उठती मोहब्बतें आंखों में अपना महबूब तलाश करती थी और मोहब्बत का इजहार उसी वक्त होता था जब वापसी के लिए कपड़ों के बैग बंद चुके होते थे। टेलीफोन भी ना होने के बराबर था। दोबारा मिलने का वाहिद मौका किसी दूसरे कजन की शादी ही होती थी, लेकिन दूसरे कजन की शादी का मजा उस वक्त फीका पड़ जाता जब ये पता चलता कि छम्मो के घर वाले दूर दराज के रिश्तेदार हैं, उनको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। बाकी सब शादी पर डांस करते, माहिए और टप्पे गाते, लेकिन जावियार की एक ही रट होती थी, मेरी तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब, मेरी तबीयत खराब है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। और अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को ठोको और सब्सक्राइब के लाल बटन की वापस से सफेद कर दो। जल्दी कर देना यार।